वो कभी आपको नहीं हरा सकता, नेवर। उसकी कोई ताकत नहीं है आपको हराने की। लेकिन वो चाहे तो वो आपके अंदर आपके लिए एक इमेज क्रिएट कर सकता है कि जब अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा। जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में एफर्ट्स डालना बंद कर दिए, वो एक हारा हुआ व्यक्ति है। शाऊल एक खूबसूरत एग्जाम्पल है इन चीजों का, जो युद्ध में लड़ने से पहले ही युद्ध हार गया था, लेकिन दाऊद जाने से पहले ही जीता था। दाऊद ने कहा मुझे ले चलो, मैं उसे मार दूंगा। शाऊल ने कहा तू जा। मुझे लगता है कोशिश करके हारना न कोशिश करने के हारने से बेहतर है। एटलीस्ट यू शुड ट्राई। कई बार आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। मैं कई साल तक खुद से ही नफरत करता था। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के साथ चल ही नहीं पाता था। प्रभु कहते थे शत्रुओं से प्रेम करो, मैं तो घर वालों से भी नहीं कर पा रहा हूं। प्रभु कहते थे ये करो, मैं तो वो कर ही नहीं पाता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आप से नफरत करता था, बट इतना प्यार भी नहीं था खुद से। लेकिन जब मैंने खुदा का कलाम पढ़ा जिसमें लिखा था अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, तब मुझे समझ में आया कि प्रभु क्या बोलना चाहते हैं। तू खुद से ही प्यार नहीं करता, पड़ोसी से कहां से कर पाएगा। एक चीज बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुने, इन दिनों में आपकी करेज कहां है? करेज, करेज को हिंदी में कहते हैं हियाव, बोल्डनेस। इनकार करने वाले यहूदियों के बीच में प्रचार करने लगे प्रेरितों के काम में। कितने बोल्ड थे वो। कई सारे लोग इन दिनों में क्यों करेज नहीं है, उनके अंदर फेथ क्यों नहीं है? फेथ, विश्वास। मैं बहुत साल पहले किसी ने मुझे एक बहुत महंगी परफ्यूम गिफ्ट की थी। विश्वास कीजिए, परफ्यूम से अच्छी बॉटल थी। ऐसी बॉटल थी, मतलब कोई भी देख के कहे यार, भले परफ्यूम भले कैसी भी निकले, ये बॉटल नहीं फेंकेंगे अपन। आज भी वो बॉटल मैंने संभाल के रखी है, मेरे ड्रॉअर में पड़ी रहती है। एंड विश्वास कीजिए, जब भी मैं उसकी बॉटल ढक्कन खोलता हूं ना, उसके अंदर एक ड्रॉप भी नहीं है, फिर भी उसमें से खुशबू आती है आज भी। मुझे लगता है कई लोग ऐसे हैं जो रोज नया विश्वास प्राप्त नहीं करते हैं, पुराने से ही चल रहे हैं। जो पुराना मिला था ना, उसी को चला रहे हैं। जबकि यहूदा की किताब में लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास में बढ़ते जाओ। यू शुड ग्रो इन फेथ। जितना फेथ होगा उतने हैप्पी रहोगे, जितना फेथ की कमी होगी उतना डिस्टर्ब रहोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए हैं? जहां फेथ नहीं है वहां सुसाइडल थॉट्स हैं, जहां फेथ नहीं है वहां डिप्रेशन है, जहां फेथ नहीं है वहां निराशा है, जहां फेथ नहीं है वहां डिस्करेजमेंट है। कल रात को हम परिवार मिलकर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक आदमी बता रहा था स्ट्रेस तुम्हारे सिस्टम को डाउन कर देगा पूरे। चिंताएं तुम्हें 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 बिठा देंगी एक जगह पे, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। वो तुम्हारे पलंग से आराम, तुम्हारे खाने में से टेस्ट निकाल देंगी। पूरा तुम्हारे सिस्टम को डाउन कर देती हैं चिंताएं। आज ये मेरी प्रार्थना है और यही संदेश होगा आज का कि परमेश्वर आपको आपकी करेज लौटाए। आप आज यहां से हियाव से जाएं। देखो, कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि ब्रदर इन दिनों में फेथ के बारे में बता रहे हैं, पर मैं आपको बताऊं, अगर आपसे गुनाह हो रहा है ना, तो वहां से निकलने के लिए भी फेथ चाहिए।
कि प्रभु मुझे निकालेंगे। हर चीज में फेथ चाहिए सर। इवन बाइबल बताती है जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है, जो कुछ। और हम बहुत अजीब प्राणी हैं, आंख मूंद करके लोगों पे भरोसा करते हैं, पर खुदा की बातों को विश्वास करने में हमें शंकाएं आती हैं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आप पायलट से पूछते हैं चलाने आता है ना? पक्का आता है ना सर? कितने लोग हैं टैक्सी वाले से पूछते हैं सर मैं बैठ रहा हूं लेकिन आपको चलाना आता है क्या? दूध वाले से पूछते हैं जब वो दूध देता है जहर तो नहीं है? कुर्सी पे बैठने से पहले क्या पाए चेक करते हैं? कितना इजीली फेथ है, कितना इजी फेथ है। दूध पी लेते हैं, बैठ जाते हैं, किधर भी चले जाते हैं, हवा में उड़ के। लेकिन जब बात परमेश्वर की आती है, ये कैसे? इसीलिए बाइबल बताती है विश्वास निश्चय होना चाहिए। दो बातें हैं ही नहीं, ये होगा, खत्म। इसीलिए बाइबल बताती है बी होल्ड, बी होल्ड। समटाइम्स सिर्फ हाँ ये होगा ये काफी नहीं है, बी होल्ड, ये